शांति। आज 28 जुलाई 2024 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 31/12/2000 को बाबा ने सुनाई थी। अगले दिन नया वर्ष शुरू होने वाला था तो उस नए वर्ष पर बाबा ने ये मुरली सुनाई थी। इस मुरली का शीर्षक है बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। आज इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज नवयुगता शिव बाबा नवयुग रचता शिव बाबा अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नए युग के रचने वाले सतयुगी दुनिया की रचना करने वाले परमात्मा शिव बाबा अपने नए युग के जो अधिकारी बच्चे हैं उनको देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण हैं, कल नए युग में राज्य अधिकारी और पूज्य होंगे। आप इस कलयुग में भले ही साधारण देखते हैं लेकिन कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य हैं। आज और कल का खेल है, आज क्या और कल क्या। जो अनन्य ज्ञानी तु आत्मा बच्चे हैं उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। जो बाबा कहते हैं जो अनन्य बाबा के ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं उनके सामने सतयुगी दुनिया आने वाली दुनिया भी इतनी स्पष्ट होगी जितना ये कलयुग स्पष्ट है। अभी सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो लेकिन बाबा नया युग देख रहे हैं। सभी नया वर्ष बाबा के साथ मनाने आए, बाबा के सामने बैठे थे। बाबा कहते हैं लेकिन बाबा अपनी आने वाली नई दुनिया सतयुगी दुनिया को देख रहे हैं। आज पुरानी की समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। अब जब वर्ष समाप्त होता है तो सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है तो बाबा को देखने में समय नहीं लगता। तो आज बाबा ने विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। बच्चे कितना जमा कर रहे हैं। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार भी निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ। संबंध संपर्क में, लौकिक या अलौकिक परिवार में भी बाबा कहते हैं अपना बाबा की जिम्मेदारी निभाई। बाबा ने निमित्त बनाया और आपने उसको जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से दबाया, बहुत अच्छी तरीके से निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में आपने जमा कितना किया, जमा का खाता कितना हुआ। बचत करके जमा कितना हुआ तो क्या देखा। नंबर वार तो सभी हैं लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। जितना डिपॉजिट होना चाहिए, जितना जमा होना चाहिए उतना जमा कम था। अब बाबा कहते याद की सब्जेक्ट कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना कम इतना कम क्यों। तो योग बाबा कहते बहुत से बच्चे बाबा को याद भी करते हैं तो फिर जमा का खाता कम क्यों। बाबा को हम जितना याद करते हैं, जितना योग लगाते हैं, जितना इस ज्ञान मार्ग में बाबा के सुख शांति के वाइब्रेशन फैलाने के लिए, बाबा के इस ज्ञान मार्ग में बाबा के लिए हम मददगार बनते हैं, वो सब हमारा जमा होता जाता है। तो बाबा कहते इतना सब कुछ होने के बाद भी याद भी करते हैं फिर भी जमा कम क्यों। उसका कारण बाबा आज बच्चों को बता रहे हैं। तो बाबा कहते रिजल्ट क्या निकली बच्चों की। योग का बच्चे अभ्यास तो कर रहे हैं, देखते हैं भ्रकुटी के मध्य चमक रही है आत्मा और बैठते भी हैं, समान में भी बैठते हैं, आधा घंटे 1 घंटे योग में भी बैठते हैं, अभ्यास तो कर रहे हैं। लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। अब यहाँ पे समझना है कि योग की स्टेज साधारण होने के परसेंटेज साधारण होने के खातिर योग में बैठे तो हैं लेकिन बुद्धि कहीं ना कहीं इधर उधर भटकती रहती है, जिससे कि जो आधा घंटा जो 1 घंटा हमने योग के लिए निकाला वो पूरी तरीके से हमारा जमा नहीं हो पाता। तो इस कारण जमा का खाता साधारण रह जाता है। योग का लक्ष्य अच्छी तरीके से, लेकिन योग की रिजल्ट है, योग का लक्ष्य अच्छी तरह से रखते हो लेकिन योग की रिजल्ट क्या है आपकी। अगर आपका बहुत अच्छी रीति से, बहुत अच्छी विधि से योग निकल रहा है तो उसके योग कर रहे हो आप तो उसकी रिजल्ट है योग युक्त। हमेशा योग युक्त रहेंगे, युक्ति युक्त बोलेंगे और युक्त युक्त चाल चलन आपकी होगी। बाबा कहते जो योग का रिजल्ट होगा योग युक्त, सदा आपका चेहरा दिखाई देगा, युक्ति युक्त बोलेंगे और चलन भी आपकी योग युक्त होगी।
अब इसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, इसीलिए जमा का खाता कोई कोई समय जमा होता है लेकिन सारा समय जमा नहीं हो जाता। योग करते भी हैं कभी तो बहुत अच्छी रीति से योग किया, लेकिन उसका प्रभाव योगी जीवन नहीं बना पाते। योग तो आधा घंटे किया फिर कर्म में, साधारण कर्मों में आ जाते हैं, योगी जीवन नहीं बना पाते। इसके लिए बाबा कहते हैं जमा हो नहीं पाता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, इससे बहुत कम जमा का खाता बनता है। बाबा कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते कर्म करते भी कर्म योगी की तरह मुझे याद करो। दूसरा आप क्या देख रहे हैं, एक तो बाबा ने योग देखा कि बच्चों का योग कैसा चल रहा है, दूसरा सेवा। अब सेवा में सेवा तो बहुत करते हैं, अब बच्चे मन से, वाणी से, कर्म से इस ज्ञान मार्ग में बहुत सेवा कर रहे हैं। तो सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों? सेवा तो सब कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, फिर कारण क्या? तो कारण यही निकला, सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता। अब जब आप सेवा करते हो, जैसे आपने मन से वाइब्रेशन दिए सुख के, शांति के, प्रेम के सभी संसार में सभी आत्माओं को, या फिर आपने तन से सेवा की बाबा के जैसे सेंटर्स पे मधुबन में जाके, तो तन से सेवा की, मन से की, वाणी से की, किसी को ज्ञान सुनाया, तो बाबा ने कहा सेवा का बल तो मिलता है और फल भी मिलता है। अब बल क्या है? बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता। हम खुश हो गए, हमने सेवा की और हमारे दिल संतुष्ट हो गया। और फल क्या है? बल और फल में अंतर बता रहे हैं बाबा। फल क्या है? फल है सर्व की संतुष्टता। तो हमको ध्यान में क्या रखना? अपने साथ साथ सर्व की संतुष्टता। अगर सेवा की, मेहनत और समय लगाया, दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी हो, चाहे आपने जिसकी भी सेवा की हो, दिल में संतुष्टता का अनुभव करें। बहुत अच्छा कहकर चले नहीं जाए, दिल में उसके लहर अनुभव हो, कुछ मिला। जब आप किसी को ज्ञान सुनाओ, जब आप किसी को बाबा के बारे में बताओ, जब आप अपने बाड़ी से, कर्म से या इस संसार को वाइब्रेशन दो, तो लोगों को लगे, आपके आसपास वाले के सभी लोगों को, जो वायुमंडल है उससे लगे कि उनको कुछ मिला। बहुत अच्छा। बाबा कहते कुछ पाया, जिसको बाबा ने पहले ही सुनाया, एक है दिमाग तक तीर लगना, दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा की, स्वयं की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने स्व की भी और सर्व की भी। और दूसरी बात, सेवा की, उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया ये स्वीकार किया था, सेवा का फल खा लिया। कई बार ये होता है कि सेवा की, लेकिन उसको मैंने किया, इसको मैंने किया, मैं ही अच्छा कर सकती हूँ, मैं ही अच्छा कर सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं जो सेवा की उसका फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। बाबा ने कराया, बाबा की तरफ अटेंशन दिलाया। जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो बाबा के बिना नहीं कर सकते, बाबा ही हमसे करा रहा है, कराने वाला वो है और हम तो सिर्फ निमित्त हैं। तो जब बाबा की तरफ अटेंशन दिलाया, जब बाबा की तरफ ध्यान दिलाया, अपनी तरफ नहीं, तब बाबा कहते हैं तब आपका जमा का खाता बढ़ता है। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वह डायमंड चाबी है, गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव। बाबा ने हमें निमित्त बनाया और निर्माण भाव माना सभी को मान देने वाले। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी, चाहे सेवा, जिस आत्मा की क्यों करते हो, जिस आत्मा को चाहे सेवा करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। अगर आप, बाबा कहते कोई भी सेवा करते हो मन से, वाणी से, कर्म से, उस समय अगर आप निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ शुभ भावना, शुभ कामना रखते हो, शुभ स्नेह इमर्ज करते हो, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। तो अब नया वर्ष शुरू हो रहा है, जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में कोई गलती नहीं की, लेकिन समय, आपका समय
आपके संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। कई बच्चे सिर्फ ये चेक कर लेते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन अब ये चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। श्रेष्ठ संकल्प कितने रहे, आपके जो विचार मन में चल रहे हैं वो कितने श्रेष्ठ रहे, शुभ भावना से इस विश्व की शुभ कामना से भरपूर रहे कि नहीं रहे। तो श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ, कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य में सुख कितनों को दिया। योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस तरीके की रही। आज के दिन की दुआओं का खाता कितना जमा किया, ये चेक करना है। कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितने को दिया, योग लगाया, योग की परसेंटेज कैसी रही, और कितनों से दुआओं का खाता जमा किया। तो इस नए वर्ष क्या करना है, कुछ भी करते, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से, लेकिन समय प्रमाण मन में यही धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, महादानी नहीं अखंड। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान, वाणी से मुख माना बोली से, मुख से ज्ञान का ध्यान, और अपने कर्म से गुण का दान। मन से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान, और कर्म से गुण का ध्यान। आपके कर्मों को देख के गुण का ध्यान मिले कि कितनी गुणवान आत्मा है, तो तीनों का ध्यान रखना है। तो अखंड महादानी बनना है। आजकल की दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया हो, चाहे अज्ञानियों की दुनिया हो, सुनने के बजाय देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं आजकल के समय आपको देखना चाहते हैं। आप शिव बाबा के बच्चे, आपका आचरण कैसा है, आपकी वाणी कैसी है, आपके कर्म कैसे हैं। तो दुनिया वाले देख के बनना चाहते हैं, ना कि सुन के बनना चाहते हैं। तो अपने इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। इस वर्ष विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। ब्रह्मा बाबा ने केवल शिव बाबा को देखा। आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाबा को देखो, इसमें दूसरे को ना देख, ये लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाबा का स्लोगन था, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा, बाबा को याद रखेगा और स्वयं को निमित्त बनाएगा, वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा अर्जुन नंबर 1 बना माना। बाबा कहते हैं जो शिव बाबा को ध्यान में रख के अपने को निमित्त समझेगा, बाबा को ही देखेगा, वह नंबर 1 इस ज्ञान मार्ग में बन जाएगा। नंबर वार नहीं, हर बच्चा चाहता है बाबा का हम नंबर 1 बने, ना कि नंबर वार बने। तो क्या लक्ष्य रखेंगे, अखंड गुणदानी, अटल कोई कितना भी हिलाए लेकिन हिलना नहीं है। सेवा करो लेकिन जमा का खाता बढ़ाते चलो। खूब सेवा करो, पहले स्वयं की सेवा फिर सर्व की सेवा। पहले स्वयं को बदलना, फिर सभी को से बदलना है, सभी की सेवा करना है। इस विश्व में सभी को सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद के वाइब्रेशंस देने हैं। तो समझा बाबा कहते क्या करना है, अखंड महादानी बनना है। आप सभी खुश हो रहे हो। बाबा कहते बच्चे सब खुश हो रहे थे क्योंकि नया साल बाबा के साथ मनाने आए थे। तो बाबा कहते हैं आप अभी, बाबा की यही दिल से आशा है, दाता का बच्चा हर एक दाता मास्टर दाता बन जाए। शिव बाबा है दाता, देने वाला, रहम दिल। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे भी मास्टर दाता बन जाओ। मांगो नहीं, ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। दाता बनो, एक दो को आगे बढ़ाने के निमित्त बनो। दाता बनो, मास्टर दाता बनो, और इस ज्ञान मार्ग में एक दो को आगे बढ़ाने के निमित्त बनो। तो नए वर्ष में ना पुरानी भाषा बोलना, जो पुरानी भाषा कई बोलते हैं जो अच्छी नहीं लगती, तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। हर बात में अपने आप से पूछना कि नया है, क्या नया किया। पुरानी भाषा माना जब हम इस ज्ञान मार्ग में नहीं थे तो हमारी लैंग्वेज कैसी थी, तो हमारी भाषा कैसी थी, और जब से बाबा के बने तब से हम कैसे बन गए। तो अपने आप से पूछना क्या नया किया। बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है। 21 जन्म का वर्षा संपूर्ण 21वीं सदी में पाना ही है, पाना है ना। अच्छा, चारों ओर के नव युग के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को
सर्व बच्चों को जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, सदा अपने को ब्रह्मा बाबा समान सर्व के आगे सैंपल वन सिंपल बनाने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले सदा अखंड महादानी महासहयोगी आत्माओं को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम का समय है। पुराना युग खत्म और नया युग शुरू होने वाला है, तो ये संगम का समय बीच का है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो। बाबा ने आपको विश्व परिवर्तन करने के लिए चुना है। ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी 100 परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है और करना ही है। जो बताया हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाओ, इस कलयुगी दुनिया के लगाओ, इस कलयुगी संस्कारों के विदाई दे नए श्रेष्ठ संस्कार का आह्वान करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हमारी नई दुनिया सतयुगी दुनिया के लिए बाबा सभी बच्चों को अपने अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो दे रहे हैं। वरदान है प्राप्ति स्वरूप बन क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भर। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई न कोई इच्छा। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। इसीलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़कर प्राप्ति स्वरूप बनो। थोड़े समय की इच्छाओं को ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, बाबा कहते हैं उसे छोड़कर प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। स्लोगन है परमात्म प्यार में लवलीन रहो। परमात्मा के प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। परमात्मा के प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। तो बाबा ने आज हमें जमा के खाते का विशेष अटेंशन खिंचाया। योग करना है तो योग साधारण ना हो, योग पावरफुल हो, योग शक्तिशाली हो। आपके योग की शक्ति से चारों ओर का वायुमंडल बदलने लगे, तब कहेंगे आपका योग शक्तिशाली हो रहा है। सेवा भी हो जिसमें निमित्त भाव हो कि बाबा करा रहा है, मैं पन ना हो, बाबा करा रहा है, तब वो आपकी सेवा जमा के खाते में जमा हो जाएगी। साथ ही साथ योग के साथ साथ योगी जीवन पर बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचाया है कि योगी जीवन अपनाना है। आपके चलन आपके कर्म से भी योग युक्त हो, बोल योग युक्त हो, कर्म योग युक्त हो, तब कहेंगे योगी जीवन, योग युक्त जीवन। तो इसको धारण करेंगे। अच्छा, ओम शांति।